जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाएं जो फीमेल्स के लिए हैं। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे आना है यूएई में, तो कौन कौन सी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है या अगर आप लेस एजुकेटेड है, कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये स्पेशली वीडियो मैंने बनाई है उन फीमेल्स के लिए जो मुझे क्वेश्चंस करके पूछ रहे हैं, जो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जॉब है जो हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज से पहले मैंने 2-3 वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप फीमेल है तो आप कौन कौन सी जॉब कर सकती हैं। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास स्किल है या अगर आपकी डिग्रीज अटेस्टेड है तो कौन कौन सी ऐसी अच्छी जॉब्स हैं जो आप कर सकती हैं। कोई भी जॉब जो होती है उसको अच्छा या बुरा कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि नौकरी नौकरी ही होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मेरे से किसी ने एक मेरी जो मैंने पहली वीडियो लगाई थी जिसपे मैंने बताया था कि मुझे जॉब कैसे मिली, उस पर मुझे किसी ने कमेंट करके कहा कि आप फीमेल थी, इसलिए उन्होंने आपके इस सवाल के जवाब में आपको उन्होंने हायर कर लिया। ये कमेंट का ये रिप्लाई करना चाहती हूँ कि बीइंग अ फीमेल मेरे पास डिग्रीज भी थी, मेरे पास हुनर भी था, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, लेकिन फिर भी मैंने एटलीस्ट 20 इंटरव्यू दिए थे जिसके बाद जाके मेरी जॉब लगी थी। तो ज़रूरी नहीं होता कि फीमेल को फौरन ही जॉब मिल जाती है। फीमेल्स भी उतने ही धक्के खा रही होते हैं जितने मेल खा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि मेल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन फीमेल्स पे भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घरों की। तो बजाय इसके कि हम लोग एक दूसरे को पॉइंट आउट करें कि आप फीमेल थी इसलिए आपको जॉब मिल गई, मेरी वीडियोस पे 10 में से 8 कमेंट्स ऑलमोस्ट लड़कियों के होते हैं। ये अगर कंसिडर किया जाए कि आप ये देखते हैं कि फीमेल को जॉब की ज़रूरत नहीं होती या अगर फीमेल इंटरव्यू देने जाती है तो उसकी फ़ौरन जॉब हो जाती है, अगर ऐसा होता तो मेरे वीडियोस पे आके लड़कियां कमेंट्स ना कर रही होती कि कोई ऐसी जॉब बताएं जो हम कर सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप फीमेल हैं, कोशिश करें कि आप कोई हुनर सीख लें, कोई आप शॉर्ट कोर्स कर लें, कोई आप एक्सपीरियंस ले लें, कोई इंटर्नशिप वगैरह कर लें, जिससे आप कोशिश करें। मैं पर्सनली ये कहूँगी कि आप घर बैठ के काम करें। घर बैठ के काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आप घर में भी होते हैं, चार दीवारी के अंदर भी होते हैं, ठीक है, और अपनी मर्जी से आप काम कर सकते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, तो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर बैठ के काम नहीं कर सकते, आपके पास वो हुनर या वो एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास वो एजुकेशन नहीं है जिसकी वजह से आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, तो अगर आप बाहर निकल के काम करना चाहती हैं तो वो कुछ जॉब्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे दुबई में आना चाहती हैं, उसमें पहले नंबर पे आ जाता है कि आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट यहाँ पे आ सकती हैं, क्योंकि सैलून्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलून्स है और सैलून का यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है। सैलून्स में लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है, सैलून्स में लड़कियों को हायर किया जाता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, या आप सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड करनी आती है तो आप सर्विसेज वगैरह भी कर सकते हैं, जिसमें लड़कियों को बेहतर पता हो कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं। तो अगर आप आना चाहती हैं यहाँ पे तो आप सैलून में आके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आप एज अ सेल्स गर्ल, सेल्स ऑफिसर्स भी यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। आपको पता है कि बिजनेस जो है एस्टैब्लिश होते जा रहे हैं, बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, तो फीमेल की उतनी ही डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि फीमेल का भी उतना ही कोटा सेट कर दिया गया है जितना मेल का कोटा सेट है। तो जिन ऑफिस में अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेल को हायर किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, फीमेल्स का भी कोटा सिस्टम मौजूद होता है। तो आप एज अ सेल्स ऑफिसर या सेल्स गर्ल भी अपनी जॉब परफॉर्म कर सकती हैं। इसके लिए आपके पास कोई हाई फाई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है या आपको ज़्यादा स्किल सेट आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। बस आपको ये है कि आपको अपना पैगाम कन्वे करना आना चाहिए, अगले की बात समझनी, अपनी बात समझानी आनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे क्लाइंट को बेचनी है। उसके बाद आ जाता है कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे रियल एस्टेट की कंपनीज बहुत ज़्यादा
जाता है। यहाँ पे जिस तरह बिल्डिंग्स बनी है, जिस तरह अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे, तो रियल स्टेट का यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। तो रियल स्टेट एजेंट, आप एज अ रियल स्टेट एजेंट भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। नहीं है कि इसके लिए आपके पास बहुत बड़ी कोई डिग्री होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप यहाँ पे एज अ रियल स्टेट एजेंट भी यहाँ पे काम कर सकती हैं। अक्सर कंपनीज तो ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके अप्लाई करते हैं तो वो आपको काम भी सिखाती हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है कि अगर आप फीमेल है तो आपकी जॉब नहीं होगी, या अगर आप फीमेल है तो आपको फ़ौरन ही जाके रख लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने इस खुशफहमी से बाहर निकलना है। बीइंग अ फीमेल भी आपको उतने ही धक्के खाने पड़ते हैं जितने बीइंग अ मेल आपको खाने पड़ते हैं। इसके बाद आ जाता है, आप जैसे कि होटल्स वगैरह देखते हैं, रेस्टोरेंट्स देखते हैं, वहाँ पे आपको एज अ वेट्रेस या एज अ रिसेप्शनिस्ट भी हायर किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी जॉब कंसिडर की जाती है। मैं जैसे कि पाकिस्तान से हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान में एज अ रिसेप्शनिस्ट या एज अ वेट्रेस ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ का कोई नहीं है कि आप एज अ रिसेप्शनिस्ट खड़ी हैं या फिर आप एज अ वेटर हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल बुरा कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे ये बहुत अच्छी जॉब समझी जाती है, बहुत ही इज्जत से लोग आपके साथ पेश आते हैं। इसके बाद आप जॉब कर सकते हैं जैसे कि कोई सुपर मार्केट है, वहाँ पे आप एज अ कैशियर की जॉब कर सकती हैं। तो ये भी जॉब जो है वो काफ़ी इन डिमांड है। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना है कि अगर आप फीमेल हैं या आपके पास डिग्री नहीं है या आपके पास ज़्यादा स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे आगे जॉब नहीं कर सकती। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी वही रहेगी कि अगर आपके पास हुनर नहीं है तो कोई हुनर ले लें। ठीक है, कोशिश करें कि आप वो हुनर जो है चार दीवारी के बीच में रह के ही बेचें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बजाय इसके कि आप बाहर निकलें, बाहर लोगों की बातें सुने, धक्के खाएं, तो इससे बेहतर ये है कि आप घर बैठ के नौकरी करें और घर बैठ के ही पैसा कमाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।